Assalamualaikum students. बायोलॉजी विद फात साजद वीडियो लेक्चर्स के साथ हाजिर हैं। आज हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लेवल्स क्या हैं। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन हम स्टार्टिंग फ्रॉम एटम एंड एंड एट ऑर्गेनिज्म। दीज आर द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, मिलियंस किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं अर्थ पे, जमीन पे, जो कि एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी। देखें जी, जिस तरह स्टार्ट होती है लाइफ फ्रॉम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, having no well-defined nucleus and membrane-bound organelles. So this is the simplest organism. तो रेंज करता है biological organization from simplest organism to most complex organism. Most complex organism में example है जी human being. Human being is the most complex organism in the world. ठीक है जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज है, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ पार्ट से बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं एक खास तरीके से, ताकि वो सपोर्ट कर सके लाइफ फंक्शंस को, जिंदगी के अफाल को वो सहारा दे सके। इस तरह जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है लिविंग बॉडीज में। ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेप्स आते हैं वो इस तरह है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से हुई हुई है। स्टार्ट होती है एटम से, एटम्स आपस में मिलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह आप देखें, व्हेन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज को आपको पता है, small structures which are suspended in the cytoplasm of the cells are called organelles, like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, etc. ठीक है। अब ये ऑर्गेनेलिज मिलती हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं तो क्या बनाती हैं, सेल्स बनाती हैं। और सेल्स जब मिलते हैं आपस में, सेलों का ग्रुप क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। जब मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिलते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम, जिस तरह हमारी बॉडी में देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है जी, नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब वन बाय वन हम इन सब लेवल्स को क्या करते हैं, डिटेल से जरा पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले है एटम से स्टार्ट होता है, तो देखते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फर्स्ट लेवल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। तो स्टूडेंट्स, तमाम लिविंग और नॉन लिविंग मैटर जो है वो बना हुआ है सिंपल यूनिट से, जिसका नाम है एटम्स। तो आप, और एटम फर्दरली कंपोज्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको पता है लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर, ये सारा किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। व्हाई? बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर
एटम जो है मैटर का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। एंड एवरीथिंग दैट है mass एंड occupied स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इस लिहाज से लिविंग और नॉन लिविंग मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम आगे किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम इनसे बना हुआ है, ठीक है जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में जो होते हैं 16 काइंड्स है किसकी? एलिमेंट्स की। अब आप एटम और एलिमेंट्स में कंफ्यूज होते होंगे, तो एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which consists of similar atoms। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है जो मुश्तमिल होता है एक जैसे एटम पे। जिस तरह ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इसमें जितने भी एटम होंगे, वो ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है जी। अब ये 16 एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इन 16 एलिमेंट्स का नाम क्या है? क्या कहते हैं इन्हें? बायो एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये 16 है टोटल, और इन 16 में से जो 6 हैं, 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं, ठीक है जी। तो 99% जो प्रोटोप्लाज्म है वो किससे बना हुआ है? 6 एलिमेंट से बना हुआ है। अच्छा जी, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। तो प्रोटोप्लाज्म 99% जो है वो 6 एलिमेंट से बना हुआ है आउट ऑफ 16। और ये 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। These 6 elements make up 99% of the protoplasm। और इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है जी? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है जी। रिमेनिंग जो 10% बायो एलिमेंट्स हैं, वो कितना बनाते हैं? वो सिर्फ 1%। रिमेनिंग 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर कंपोज्ड ऑफ these 10 elements। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? देखें जी, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। These are 10 elements are called micromolecules and it make up only 1% of the protoplasm। So this is all about subatomic particles and atoms level। This is the first level, ठीक है जी। तो मूव करते हैं सेकंड लेवल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल 2, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। एटम्स जो हैं, हमने पहले एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ा। अब हम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का जो लेवल है वो पढ़ते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं बॉन्ड्स के जरिए, एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग के जरिए एटम आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो सिमिलरली, इसी तरह जो बायो एलिमेंट्स हैं, उनके एटम जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? बायो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स बने हैं, इनकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा। जिस तरह माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल है वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। जिस तरह इसकी एग्जांपल है स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ईटीसी वगैरह वगैरह। ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड लेवल, जिसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, फिर
मॉलिक्यूल्स जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह बनते हैं, वो बायो एलिमेंट से बनते हैं। अब लेवल 3 है जी, लेवल 3 में क्या आता है, ऑर्गेनेलीज आती हैं। लेवल 3 में क्या बनता है जी, ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ठीक है जी। डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं आपस में एक खास तरीके से इन अ स्पेसिफिक मैनर, तो ये क्या बनाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है जी। अब हर ऑर्गेनेली का क्या है, काम है, स्पेसिफिक फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन है हर ऑर्गेनेलीज का। मिसाल के तौर पे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेलीज है, ये क्या करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, इसीलिए इस ऑर्गेनेलीज को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी। दूसरी राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का काम ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रिपेयर करती है सेल के लिए प्रोटीन। तो राइबोसोम का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेवल की तरफ चल जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल है सेल्स। सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रक्चर हम इस लिहाज से कहते हैं कि होल ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो सेल हुआ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड ऑल द परफॉर्मेशन performed by living organisms are indirectly performed by the cell। क्योंकि बॉडी बनी किससे, सेल से, तो जाहिर है वो बॉडी जो भी काम करती है वो कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। तो हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब ये जो सेल है, सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनेलीज। सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिस तरह गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम वगैरह वगैरह। ठीक है जी। जो कि एक स्पेसिफिक और डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं इनसाइड द सेल। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द सेल। अब ये सेल लेवल, तो आपको पता है ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के हैं, एक को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एक को मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। सिंगल सेल मेक द होल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटेड इन यूनिसेलुलर organism at cell level, but in multicellular organism there are more level of organizations। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, यहां तक जो हमारा लेक्चर हुआ वो किसके लिए हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यहीं तक सेल, क्योंकि उनकी बॉडी सिंगल सेल से और सेल के लेवल तक हमने पढ़ लिया, तो यूनिसेलुलर का यहाँ पे काम खत्म हो गया। इससे आगे हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट लेवल देखते हैं कि सेल के बाद मल्टी सेलुलर में किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू लेवल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू लेवल 5 टिश्यू। ये अब जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि यूनिसेलुलर organisms are made up of only single cell। तो सेल तक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी यूनिसेलुलर की, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहीं तक, सेल तक। और अब सेल से आगे जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो स्टार्ट करते हैं जी टिश्यू लेवल। कहते हैं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म similar cells which are similar in structure perform similar functions group together, and this group of cell is called tissue। For example, in plants, mesophyll tissue contains similar cells, and these all cells perform the functions of photosynthesis for the preparations of food for plant। In animals, glandular tissue
Glandular tissue produce secretion. So granular tissue is a group of cells which produce secretions. So it is called glandular tissue. नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं जी. लेवल 6 organs. Different tissues group together to perform a specific activity or function. This group of tissue is called organs. This group of tissue is called organs. For example, in animals, stomach, maida, stomach and organs which is made up of two major tissue. One is epithelial tissue. Epithelial tissue or glandular tissue, and it secretes gastric juice for the digestion of protein. Gastric juice are helpful in the digestion of protein. And second tissue is muscular tissue. Muscular tissue contract and relax, and in this way it grinds the food. So these tissue veins group together to perform a specific activities. These group of tissue is called organ. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं. स्टूडेंट्स लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लेवल 7 है. ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवल 7 है. और ऑर्गन्स जब डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, तामन करते हैं, मिल के काम करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और वो ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक खास फंक्शन. मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एनिमल्स में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना हुआ है कई ऑर्गन से. जिस तरह हार्ट एक ऑर्गन है, आर्टरीज खून की वो नालियां जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड खून से बॉडी को सप्लाई करती है, वेन्स खून की वो नालियां जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में लाती हैं, एंड कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स जिनमें क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट लेवल आ गया जी लास्ट ऑर्गेनिज्म, जानदार. ठीक है जी. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिल के काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनिमल्स, इंसान के केस में देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जिस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में रूट एंड शूट सिस्टम क्या करते हैं, पूरी एक प्लांट बॉडी बनाते हैं. रूट तो आपको पता है अंडरग्राउंड पार्ट, शूट वो ऐसा जो जमीन से फूट के निकल गया ऊपर, जमीन से ऊपर निकल गया, उसे शूट बोलते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सेल तक आपने जो पढ़ा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, और सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. अगर आपको लेक्चर समझ आया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करें. और स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स में क्वेश्चन लाजमी करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा. तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.